हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 25 अगस्त के करंट अफेयर की। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से चर्चा करते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं पहले देखते हैं क्या है। 2022 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिरीक्षक अभियान नियुक्त किया गया है? तो वो है मेजर जनरल प्रवीण झाबड़ा जी को ही एनएसजी का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। एनएसजी का जो ध्येय वर्ड है वो सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका जो ध्येय वर्ड है वो सर्वोत्तम सुरक्षा है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स चर्चा करते हैं। एनएसजी जो होता है उसको वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में की गई थी और इसे ब्लैक कैट के भी नाम से जानते हैं, ब्लैक कमांडो। जैसा कि आपने सबने इमेज में देखा होगा ब्लैक कमांडो को, इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो ध्येय वाक्य है वो सर्वोत्तम सुरक्षा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है 22 से 26 अगस्त 2022 तक 71वें इंटर सर्विस एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो है विशाखापत्तनम में किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें जो है सेना के जो तीनों विंग्स होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये इसमें तीनों भाग लेंगे। और जो तीनों विंग्स के वो 4 टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें 4 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 2 जो सेना की होंगी, स्पेशली 2 सेना की होंगी और 1 नेवी की होगी और 1 एयरफोर्स की होगी। और इसका जो आयोजन है विशाखापत्तनम के अंतर्गत किया गया है। कोस्टल एरियाज में एक्वेटिक का मतलब ही होता है पानी से रिलेटेड। जो चैंपियनशिप है वो तैराकी को, मतलब एक अच्छी तैराक को ढूंढना इसका मकसद है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? वो है भगवंत अनमोल। आप याद रखिएगा दोस्त कि यहाँ पे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, ना कि साहित्य अकादमी। आइए बात करते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से। तो इस जो साहित्य अकादमी होती है उसकी जो स्थापना होती है वो 1954 में की गई थी। और साहित्य अकादमी में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें एक जो पुरस्कार साहित्य अकादमी की स्पेशली पुरस्कार होती है और एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार होती है, और जो तीसरी होती है वो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार होती है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होती है वो 24 भाषाओं के अंतर्गत दी जाती है। अब आप पूछेंगे कि हमारे भारत में तो सिर्फ 22 ही भाषा है, तो 24 भाषा कौन सी हो गई? तो फिर ये जो 22 हमारी देश की जो राष्ट्रीय भाषा है और एक इंग्लिश को और एक राजस्थानी को उसमें शामिल किया गया है, जिससे मिला के वो 24 भाषाएं हो जाती हैं। जो युवा पुरस्कार है उसमें एक कम कर दीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक कम भाषा युवा पुरस्कार में, मतलब 23 भाषाओं में दिया जाता है। और ये जो बाल पुरस्कार है वो 22 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। जो युवा पुरस्कार है और पुरस्कार है, जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार और युवा पुरस्कार, वो हिंदी और इंग्लिश के दोनों में दिया जाता है। बट जो बाल पुरस्कार है वो स्पेशली सिर्फ हिंदी में दिया जाता है। जो युवा पुरस्कार को जो हिंदी में जो पुरस्कार दिया गया है उनका नाम है भगवंत अनमोल। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो हिंदी प्रमेय नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। और जो इसमें अंग्रेजी के जो पुरस्कार है, अंग्रेजी का जो युवा पुरस्कार, वो मिहिर वत्स को दिया गया है। और एक ऑप्शन आपने और भी देखा होगा, क्षमा शर्मा है, उनको 2022 साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के अंतर्गत उनको हिंदी में ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो पुरस्कार की जो राशि होगी वो 50,000 रुपये मात्र है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र दिया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो वो है मोहाली कहाँ पड़ता है? वो पंजाब के अंदर पड़ता है मोहाली। और जो इंडिया में परमाणु विज्ञान के जो जनक हैं उनका जो नाम है वो डॉक्टर होमी भाभा है। डॉक्टर होमी भाभा ही इंडिया में परमाणु विज्ञान के जनक हैं। और ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जो पंजाब के जो सीएम है वो भगवंत मान है। याद रखिएगा दोस्त कि पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी हैं। और आपने एक नाम सुना होगा बार्क।
मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क है, इन्हीं के नाम पे, डॉक्टर होमी भाभा के ही नाम पे रखा गया है। उसका वो जो संस्था है बार्क जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जो कैंसर, स्टडी ऑफ जो कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी आपने पहले देखा डॉक्टर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। जो स्टडी ऑफ कैंसर होता है वो ऑन्कोलॉजी होता है। और जो अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक है विक्रम भाई साराभाई हैं। भूलिएगा नहीं दोस्त कि अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं वो विक्रम भाई साराभाई हैं। और जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ना कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो हैं टेसी थॉमस हैं। टेसी थॉमस को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी का में अपना 29.18% की हिस्सेदारी जो खरीदी है वो है अडानी ग्रुप के जो CEO हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं गौतम अडानी। और इनका डिमांड और भी है 26% की ये और डिमांड कर रहे हैं, ताकि जो ये टोटल अगर 29.18 और 26% को अगर मिला दिया जाए तो करीब 55.18% की हिस्सेदारी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो एनडीटीवी होगा वो गौतम अडानी जी लेके चले जाएंगे। सो अभी तो फिलहाल डिमांड है 26% की, बट अभी इन्होंने 29.18 जो परसेंट है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को खरीद लिया है। इसका मतलब आधे के मालिक हो गए हैं गौतम अडानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।